अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और इसमें हम हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी सीक्वेंस से इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ते हैं हैलोजिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपने इसे डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजिन ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बेंजीन रिंग में हैलोजिन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें बेंजीन की हाइड्रोजन रिमूव होगी, उसकी जगह हैलोजिन ग्रुप आएगा। इसको क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। अब हैलोजिन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें एक्स जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के बेंजीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, फ्लोरीन के विगोरियस रिएक्शन होते हैं, जबकि आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन देता है और लो यील्ड प्रोड्यूस करता है। डेफिनेशन के बाद आपको इसका रीएजेंट पता हो कि हैलोजिनेटिंग रीएजेंट कौन सा है, ये X2 है। और अभी आपको बताया X2 किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैलोजिनेटिंग स्पीशी कौन सी होगी? X पॉजिटिव। क्या यूज़ करेंगे इसमें? हैलोजिनेटिंग स्पीशी, यानी पूरा X2 नहीं इंट्रोड्यूस होगा, X पॉजिटिव। ये हैलोजिनेशन का जो असल हैलोजिनेटिंग एजेंट है वो ये होगा। और इसमें ये F पॉजिटिव भी हो सकता है, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और I पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हम कैटलिस्ट देखते हैं। कैटलिस्ट में हम FeCl3, FeBr3, AlCl3 ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है? बेंजीन रिंग लेनी है और उसके बाद रीएजेंट लेना है। अब अगर रीएजेंट हम क्लोरीन ले रहे हैं तो Cl2 लिखेंगे। उसके बाद कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिखना है AlCl3 भी आप लिख सकती हैं या FeCl3 भी लिख सकती हैं। ठीक है। अब होना क्या है कि क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है इनटू बेंजीन रिंग यहाँ पे। अच्छा, कहीं भी हो सकता है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पे या इस पे और या इस पे, क्योंकि ऑल द 6 पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा? HCl। इसी तरह ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन हो सकता है। ब्रोमीन आप लिखेंगी बेंजीन रिंग प्लस ब्रोमीन, और जो आप कैटलिस्ट लेंगी वो FeBr3 होगा और इसमें भी क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ब्रोमीन लगेगी प्लस क्या बन जाएगा? HBr। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है, कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है। मैकेनिज़्म में अब याद रखना, क्योंकि आगे फिर नाइट्रेशन में और उसमें सल्फोनेशन में, अल्काइलेशन में, एसाइलेशन में काम आएगा। मैकेनिज़्म में बेटा सबसे पहले हम कैटलिस्ट और रीएजेंट का रिएक्शन लिखते हैं। अब कैटलिस्ट है हमारे पास FeCl3। कौन सा है? FeCl3 प्लस जो रीएजेंट लेंगे वो है हमारे पास Cl2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा प्लस Cl पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग के साथ इसका रिएक्शन होगा। बेंजीन रिंग लिखेंगे और बेंजीन रिंग के अंदर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, प्लस क्या लिखेंगे? Cl पॉजिटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और याद रखना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं पाई इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के भी हैं, दोनों ने शेयर किए हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन पे अटैक करेंगे तो क्लोरीन का बॉन्ड एक कार्बन के साथ बनेगा, जो इसके साथ वाली कार्बन होगी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसे हम यूँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्लोरीन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसका एरोमेटिक करैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का होना बेंजीन रिंग के अंदर, ये इसका एरोमेटिक करैक्टर कहलाता है। अब देखें यहाँ से इसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है तो इसका एरोमेटिक करैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया।
अब ये दोबारा इसे रिटेन करेगा एरोमेटिक कैरेक्टर को, और कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, हर कार्बन के साथ है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी। बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है। हम इसको दोबारा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन है और इसके साथ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करने के लिए ये वाला जो FeCl4 नेगेटिव है, इसको ये वाली हाइड्रोजन दे देगी बेंजीन रिंग, और अपना डबल बॉन्ड वापस बना लेगी, ठीक है। और यूं ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या लग गया है, क्लोरीन प्लस ये जो हाइड्रोजन निकली है, और यहाँ से एक Cl HCl, और प्लस ये बन जाएगा FeCl3। अब देखें कि FeCl3 एज अ कैटलिस्ट था, फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे क्या था, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, बस रिएक्शन करवाता है और एंड पे वैसे का वैसे ही हासिल हो जाता है। तो FeCl3 एंड पे हमें हासिल हुआ है, तो ये क्या था, कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद है when alkyl benzene are treated with chlorine or bromine in the presence of sunlight, only the alkyl group are substituted। यानी होता क्या है कि अगर आपने अल्काइल बेंजीन यूज़ की है, सिर्फ बेंजीन यूज़ नहीं की, CH3, अब ये अल्काइल बेंजीन है, इसका नाम है टोलिन। अगर आप ये यूज़ करते हैं और इसकी हेलोजिनेशन करवाते हैं Cl2 के साथ या Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला जो बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होता, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, बल्कि जो इसका अल्काइल पोर्शन है ना, उस पे सब्स्टिट्यूशन होगी। ये वाला अल्काइल पोर्शन है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और उसकी जगह क्लोरीन, तबादला करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या लगेगा, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से गई, उसकी जगह क्लोरीन आ गई, सब्स्टिट्यूट हो गई, प्लस क्या बन जाएगा, HCl। इसे हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन मौजूद है, मजीद सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, इसको दोबारा लिखते हैं, CH2Cl प्लस क्या होगा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी और उसकी जगह क्या आएगी, क्लोरीन। ये कंपाउंड यू बन जाएगा CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन चली गई है, Cl2 प्लस क्या लिखा जाएगा, HCl। जो हाइड्रोजन जाती है वो, और एक जो क्लोरीन यहाँ से बचती है, ये HCl। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, इसमें अभी भी हाइड्रोजन है, मज़ीद इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो उसके लिए फिर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CHCl2 प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी और हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन आएगी, CCl3 प्लस क्या बन जाएगा, HCl। ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या कहते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, यहाँ से एक तो हेलोजिनेशन पर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन हेलोजिनेशन, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो यूँ पूछ लेते हैं कि यूँ आपको बेटा वो दे देंगे बेंजीन रिंग और प्लस लिखेंगे क्लोरीन, ऊपर लगाएंगे FeCl3 और आगे यूं एरो लगा देंगे, यानी इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। और साथ ही दूसरा रिएक्शन लिखेंगे इसी तरह, प्लस क्लोरीन, और अब ये जो FeCl3 है ये नहीं लगाएंगे, H न्यू लगाएंगे और यूं लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, ज़रा गौर करें बेटा। इसमें ये होता है कि अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करती हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगी, बेंजीन की हाइड्रोजन जाएगी और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगी, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, HCl। लेकिन अगर सनलाइट यूज़ हो और बेंजीन हो, अगर तो ऊपर अल्काइल ग्रुप है जैसे इस केस में था, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी अल्काइल की, इसकी नहीं होती बेंजीन की, अल्काइल की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर अल्काइल ग्रुप नहीं है
तो उस केस में क्या होगा कि एडिशन हो जाती है क्लोरीन की। एडिशन कैसे होगी कि यहाँ एक क्लोरीन ऐड होगी, यहाँ एक क्लोरीन ऐड, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसमें यहाँ एक क्लोरीन ऐड होगी, यहाँ ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन ऐड होगी और यहाँ ऐड होगी, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं क्लोरीन के? 3 मॉलिक्यूल। यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्लोरीन लगेगी, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। इस कंपाउंड का नाम है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन पे 6 क्लोरीन लगे हुए। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद एक और तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, यूँ लिख देते हैं कि बेंजीन को कन्वर्ट करें। बेंजीन को कन्वर्ट करना होता है, बेंजो में भी कह सकते हैं, बेंजल में भी कह सकते हैं, बेंजाइल में भी। वो तो जितना आपसे पूछें उतने स्टेप उसके आपने कर देने हैं। सपोज वो कहते हैं बेंजो ट्राईक्लोराइड में कन्वर्ट करें, ट्राईक्लोराइड में कन्वर्ट करें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले तो टोल्वीन बनानी है बेंजीन से। बेंजीन से ये इंशाल्लाह कैसे टोल्वीन बनानी है अल्काइलेशन में पढ़ेंगे। और टोल्वीन जब बन जाएगी तो उसके बाद ये वाला रिएक्शन आपने रिपीट कर देना है। कौन से वाला? ये वाला रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में। ये टोल्वीन है और ये हैलोजिनेशन करवानी है। पहले ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजल क्लोराइड बनेगा और एंड पे क्या बनेगा? बेंजो ट्राईक्लोराइड। बेंजीन से, यहाँ तो बेंजीन नहीं है, ये रिएक्शन किसके साथ है? टोलिन के साथ। तो पहले बेंजीन से हम टोलिन बनाएंगे और वो अल्काइलेशन वाले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कैसे हम बनाएंगे। उम्मीद है आपको हैलोजिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।